तो 99% मेडिकोज को ये प्रॉब्लम रहता है कि हाउ टू स्टडी मेडिसिन एंड हाउ टू अप्लाई मेडिसिन. So I am here, Dr. Mayuk Hajra, AIR 29 NEET PG 2023. So I am going to discuss how to study medicine and how to apply medicine and how to be perfect in medicine in all perspective. Be it your second year, third year, be it your final year, or if you are intern and post intern and wanting to prepare for NEET PG. So how should you approach medicine? This is my video today. So if you are new to my channel, do hit the subscribe button और वो बेल वाला आइकन में भी परकशन कर देना, ठीक है. सो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए, सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज वाचिंग द वीडियो लेक्चर्स. ओके, मतलब कोई भी एक फैकल्टी से विच यू फील टू बी द बेस्ट, watch the video lectures, understand the concepts, get the notes, study those notes. Okay, according to me, if you ask me, Dr. Deepak Marwa sir is the best, but DAMS faculties are also very good. So first prepare the notes. Like I have all these 4 notes. Okay, 4 गो notes था Dr. Deepak Marwa sir के. So all topics he explained pretty well. Infectious disease थोड़ा सा deficient था तो मैं दूसरा जगह से किया था infectious disease वाला part. So you should have prepared the notes. If you want to study a book, मतलब सेकेंड ईयर में तो पहले तो पैथोफार्मा करना ही पड़ेगा, उसके बाद if you want to do, take the notes. And if you want to study a book, I won't suggest you to go for Harrison. एक गो छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ, ठीक है. एक गो हम लोगों के टाइम में बहुत फेसबुक में ट्रेंडिंग चलता था कि वन बॉय हैड क्रश ऑन अ गर्ल. ओके, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सुके. सो द गर्ल आस्क्ड हिज हैरिसन बुक, तो उसने दे दिया था, क्रश है. तो ही प्रपोज द गर्ल वन डे दैट आई लव यू. तो उसके बाद में वो लड़की क्या की कि वो हैरिसन को नेक्स्ट दिन रिटर्न कर दी, ठीक है. आफ्टर द रिजेक्शन द बॉय वॉज वेरी एंग्री. ओके, द बॉय वॉज वेरी एंग्री ऑन हर कि उसने मुझको रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा हो गया. तो वो MBBS पास कर गया. उसके बाद वो PG का प्रिपरेशन ले रहा था, कोई डाउट हुआ था, वो हैरिसन खोल के देखा कि फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ था कि आई टू लव यू. उसके तरफ से उस लड़की का नाम लिखा था आई टू लव यू. और अभी वो सिर में हाथ दे रहा है बिकॉज अभी उसका शादी हो गया है. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू शुड रीड हैरिसन ड्यूरिंग योर MBBS, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. ओके, अगर कोई बुक पढ़ना ही चाहते हो तो फिर डॉक्टर अर्चित बलूर का बुक पढ़ सकते हो, वो वाला बहुत ही अच्छा कंसाइज बुक है. एंड इफ यू वांट फॉरेन ऑथर देन स्टडी डेविडसन. सो मेडिसिन में क्या होता है कि नॉट ओनली द थ्योरी. ओके, खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा. यू ऑल्सो नीड टू नो द प्रैक्टिकल्स, द प्रैक्टिकल सेंस, हाउ टू अप्लाई द प्रैक्टिकल सेंस इन योर, यू नीड टू विजिट द वार्ड्स. इसीलिए सेकेंड ईयर से मेडिसिन वार्ड स्टार्ट होता है. तो फॉर गोइंग इन टू द वार्ड्स यू शुड लर्न हाउ टू सी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन ऑफ ऑल द केसेस. यू शुड नो फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इटसेल्फ. एंड इसके लिए भी तो एक गो बुक लगेगा, एक गो मैनुअल लगेगा. सो आई वुड सजेस्ट स्टडी मैक्लॉयड. ओके, सो हो गया तुम्हारा थ्योरी, तुम्हारा प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए. सो मैं अगर मेरा बात करूं तो आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग मेडिसिन इन माय फाइनल ईयर इटसेल्फ एंड आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ मेडिसिन. मीन्स आई वाज अ bit good but not that much good. I was more inclined to the surgical subjects, but in my MBBS, my final prof MBBS, I got 74.66666%. मतलब 1 marks less than the honors marks, and that also because कि एक गो पेपर में रिव्यू दिया था, वो उसमें 3 नंबर घट गए थे. दैट्स अ डिफरेंस. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. तो मैंने तो फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था, बट आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट मेडिसिन फ्रॉम थर्ड प्रॉफ पार्ट 1 इटसेल्फ. सो नाउ फॉर द फाइनल ईयर्स. ओके, और एंड तक वीडियो में बने रहना बिकॉज आई हैव अ बोनस ट्रिक. ओके, अगर कोई भी बुक ना पढ़ो ना तो फिर भी होगा, बट एक बुक में मेंशन करना वाला हूं इन द एंड. ओके, आफ्टर दिस फाइनल ईयर. सो फाइनल ईयर ये दोनों चीजें तो करना ही है बिकॉज यू हैव टू डू द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. एंड अनदर थिंग क्या आता है फाइनल ईयर में इज दैट द फाइनल प्रॉफ एग्जाम. सो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो before 2 to 3 months, just before 2 to 3 months, you practice the past 10-year questions of
यूनिवर्सिटी एग्जाम, ओके, उसका सोल्यूशन वाला आंसर्स देख लेना या फिर अपने से बना लेना, अपने से वो डॉक्टर अर्चित बलूर सर का बुक से बनाना या फिर नोट से बनाना वो सारा आंसर्स, ओके. इन वेस्ट बंगाल क्वेस्ट इज अवेलेबल. द क्वेस्ट इज नॉट दैट मच गुड आई वुड से, मतलब कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं करता है बट टू द पॉइंट आंसर है. उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नोट से उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. यू हैव टू मॉडिफाई योर क्वेस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू योर नोट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. और फाइनल ईयर में क्या होता है कि मेडिसिन के साथ साथ साइकियाट्री और जो डर्माटोलॉजी ये सब भी आ जाते हैं मेडिसिन के अंदर में. तो फॉर दिस सब्जेक्ट्स यू शुड स्टडी द नोट्स ऑफ द पीजी इंस्टीट्यूट यू आर फॉलोइंग. सारे में ही अच्छे खासे फैकल्टीज है. आई एम नॉट मेंशनिंग देम बिकॉज एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो मेडिसिन इज अ होलिस्टिक अप्रोच एंड फॉर फाइनल ईयर इफ यू आर इन वेस्ट बंगाल मैक्लियड से काम नहीं चलेगा बिकॉज हियर द फैकल्टीज वांट टू लिसन आंसर्स from the book of Dr. Arup Kundu, okay, so you have to memorize it and सारे केसेस का तो पता होना ही चाहिए, मतलब सारे केसेस का कैसे हिस्ट्री लेते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं, बिकॉज द प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, द प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हाफ वेटेज रहता है, तो ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा. एंड एक को बोनस ट्रिक कि मैं देने वाला हूं. सो द बोनस ट्रिक इज दैट अगर कोई भी बुक ना पढ़ो ना, ये वाला बुक पढ़ो. ये वाला बहुत ही फैमिलियर सा फेस है, उल्टा दिख रहा है कैमरा की वजह से. सो दिस इज वेरी फैमिलियर फेस ऑफ फर्स्ट एड बुक. सो फर्स्ट एड में क्या है ना, सिस्टेमिक अगर तुम पढ़ोगे, सो लाइक दिस इज हेयर इज नेफ्रोब्लास्टोमा, वैगर सिंड्रोम एंड ऑल. सो ये क्या करता है ना, पहले in the systemic it clears the anatomy, after that it clears the physiology, biochemistry, and after that it teaches about some of the diseases. So इससे ना एक holistic approach हो सकता है. If you can do it in your final year, you have a holistic approach because in final year exams also some questions come from heme synthesis, some questions come from heme degradation, some question comes from pharmacology also, the mechanism of action, describe about the drug in short note. So this book would give a holistic approach and also would make you prepare for your PG exams, okay. So you can follow this book. It's a very beneficial advice I would say. फर्स्ट एड फॉलो करना, ठीक है. इफ यू कांट फॉलो एनी बुक, आई वुड सजेस्ट डोंट फॉलो एनी बुक, यू फॉलो फर्स्ट एड, ओके. नोट्स तो है ही, जैसा फर्स्ट या सेकेंड, मतलब सेकेंड और थर्ड प्रॉफ के लिए जो बोला था वो, प्लस फर्स्ट एड प्लस पास्ट 10 year questions plus Arup Kundu if you are from West Bengal. To the last set of people, if you are an intern or a post intern and preparing for NEET PG for medicine, सो मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए अलग से कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है. इफ़ योर पैथो फार्मा आर स्ट्रॉन्ग देन योर मेडिसिन इज स्ट्रॉन्ग. एंड बहुत फैकल्टीज सजेस्ट करते हैं कि मेडिसिन को अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट टू फॉलो अ रिवाइजेबल नोट्स like rapid revision of Dr. Deepak Marwa from PrepLadder. You can also go for DAMS TND. It's also very short, crisp and concise. I don't recommend Dr. Rakesh Nayar's all regular edition 6.0 notes because उसका तो 1000 pages से ज़्यादा है. It's not revisable, okay. So you follow these all sources because you need to solve the MCQs, okay. So MCQs भी practice करना. From final year also you can start solving the MCQs, but in the internship you should solve the MCQs. You can follow Marrow or PrepLadder QBank, or also Dr. Deepak Marwa sir has a review book. You can buy that and practice the previous year questions. And previous year questions is a must. If you are an intern or an post intern, you should practice the previous year questions thoroughly and remember them all. And मेरे साथ भी क्या हुआ था, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई ग्रीव इंटरेस्ट फॉर मेडिसिन डूइंग द पोस्टिंग्स लाइक कब, मतलब हाइपरकैलेमिया पेशेंट में पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट चलाना पड़ता है. दिस इज वन क्वेश्चन दैट इज रिपीटेडली आस्क्ड इन PYQ दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. सो यू शुड गिव द कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओके. सो ये सब चीज़ें यू शुड keep your eyes and ears open and follow. If you are an intern, if you are an house staff, कि क्या क्या मैनेजमेंट हो रहा है, you should look at that and you should come home and revise your notes, the revisable notes, give GTs and your medicine would be perfect, okay.
So this is the end of today's video. And I have a Telegram channel, so go in the description below and click and join that. And I am also on social media platforms. You can follow me there. So thank you. Bye bye.